हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल के स्टडी हब में। आज के इस वीडियो में हम लोग मृदा अपरदन से संबंधित इम्पोर्टेंट प्रश्न देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग जान लेंगे कि मृदा अपरदन कहते किसे हैं। तो जो मिट्टी में कटाव होता है, या ये कहें कि मृदा अपरदन वो होता है कि जब मिट्टी का जो आवरण होता है उसका हटना या स्थानांतरित होना, उसी को कहते हैं मृदा अपरदन। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत में निम्न में से किस क्षेत्र में मृदा अपरदन की समस्या गंभीर है? मालवा पठार, शिवालिक पहाड़ियों के पाद क्षेत्र, दंडकारण्य, मेघालय पठार। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, शिवालिक पहाड़ियों के पाद क्षेत्र। देखिए, जो भारत में मृदा अपरदन के सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्र हैं उसमें आता है चंबल एवं यमुना नदियों का उत्खात भूमि क्षेत्र। इसके बाद आता है शिवालिक पहाड़ियों का पाद क्षेत्र। शिवालिक पहाड़ियों के पाद क्षेत्र को जो है पश्चिमी हिमालय का गिरपदीय क्षेत्र भी कहा जाता है। तो कहीं कहीं आपको क्वेश्चन में ये भी मिलेगा, मतलब ऑप्शन में ये दिया रहेगा कि पश्चिमी हिमालय का गिरपदीय क्षेत्र। और उसके बाद है छोटा नागपुर का पठार, ताप्ती से साबरमती घाटी तक का क्षेत्र, और महाराष्ट्र की काली मिट्टी क्षेत्र, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात के जो शुष्क क्षेत्र हैं, ये सारे क्षेत्र जो हैं मृदा अपरदन से सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में भारत का कौन सा क्षेत्र मृदा अपरदन या इरोजन से अत्यधिक प्रभावित है? मालवा पठार, उत्तर प्रदेश तराई, आंध्र तटीय क्षेत्र, चंबल घाटी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, चंबल घाटी। अभी हमने आपको बताया था कि जो मृदा अपरदन से सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्र हैं उसमें हमने ये भी बताया था कि चंबल एवं यमुना नदियों का उत्खात भूमि क्षेत्र। फिर इसके बाद बताया था शिवालिक पहाड़ियों का पाद क्षेत्र, छोटा नागपुर का पठार, और महाराष्ट्र की काली मिट्टी वाला क्षेत्र। तो ये सारे क्षेत्र जो हैं ये मृदा अपरदन से अत्यधिक प्रभावित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में मृदा अपरदन मिट्टी का कटाव की समस्या है? जबलपुर, भोपाल, मुरैना, खंडवा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन सी, मुरैना। देखिए, मध्य प्रदेश में चंबल और अन्य नदियों द्वारा जो अवनालिका अपरदन के कारण जो है मुरैना, भिंड और ग्वालियर, इन जिलों में जो है भूमि बह जाती है, या जो भूमि जो है वहां पे बीहड़ की वजह से भूमि जो है वो बंजर हो गई है। तो यहाँ पे जो है मिट्टी के कटाव की समस्या, ये कहें मृदा अपरदन की समस्या सबसे ज्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चंबल घाटी के खोह खड्डों के निर्माण का कारण निम्नलिखित में से किस प्रारूप का अपरदन है? आस्फालन, चादरी, क्षुद्र सरिता, अवनालिका। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, अवनालिका। हमने आपको बताया था कि चंबल घाटी है, चंबल घाटी यमुना नदी क्षेत्र है, यहाँ पे जो है मृदा अपरदन की समस्या ज्यादा गंभीर है। और यहीं पे देखिए, चंबल घाटी क्षेत्र में जो है खोह खड्डों का निर्माण जो है वो किसके द्वारा हुआ है? अवनालिका अपरदन के द्वारा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से मृदा अपरदन प्रक्रियाओं के सही क्रम को पहचानिए। आस्फाल अपरदन, परत अपरदन, रील अपरदन, अवनालिका अपरदन। नेक्स्ट है परत अपरदन, आस्फाल अपरदन, अवनालिका अपरदन, रील अपरदन। ऑप्शन सी है रील अपरदन, अवनालिका अपरदन, परत अपरदन, आस्फाल अपरदन। लास्ट है हमारा अवनालिका अपरदन, रील अपरदन, परत अपरदन और आस्फाल अपरदन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन ए, आस्फाल अपरदन, परत अपरदन, रील अपरदन और अवनालिका अपरदन। ये इसका हो जाएगा राइट आंसर।
देखिए आसफाल अपर्दन जो होता है, इसमें जब जल पत्तियों से नीचे गिरता है तो उसको हम लोग कहते हैं आसफाल अपर्दन। फिर इसके बाद आता है परत अपर्दन। तो परत अपर्दन क्या होता है, जब मिट्टी जल के साथ बहने लगे, यानी जब जल पत्तियों से नीचे गिरता है तो उसे कहते हैं आसफाल अपर्दन। और जब जो मिट्टी होती है वो जल के साथ बहने लग जाए तो उसे कहते हैं परत अपर्दन। फिर है रील अपर्दन। रील अपर्दन किसे कहते हैं, जब मिट्टी में छोटी एवं कम गहरी नालियां बन जाती हैं। जैसे कभी कभी बारिश होती है तो जब पानी बहने लगता है तो वहां पे ऐसे नाली बन जाती है पतली पतली, तो उसको कहते हैं रील अपर्दन। रील अपर्दन किसे कहते हैं, जब मतलब ये होता है कि जब मिट्टी में छोटी और कम गहरी नालियां बन जाती हैं तो उसे कहते हैं रील अपर्दन। और लास्ट है अवनालिका अपर्दन। अवनालिका अपर्दन जो होता है, जब रील अपर्दन की नालियां जो है, जैसे जब छोटी नालियां होती है तो उसे कहते हैं रील अपर्दन। वही नालियां जब थोड़ी और चौड़ी हो जाती हैं, पानी का बहाव तेजी से होता है तो मिट्टियों को भी वो तेजी से बहा के ले जाता है, तो उसको कहते हैं अवनालिका अपर्दन। तो अवनालिका अपर्दन किसे कहते हैं, जब रील अपर्दन की नालियां जो है वो बड़ी हो जाती हैं या विस्तृत हो जाती हैं तो उसे कहते हैं अवनालिका अपर्दन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कृषि भूमि में किसके पौधे उगाने से भूमि का अपर्दन अधिकतम तीव्रता से होता है? शोघर्म, आलू, गेहूं, कलोअर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए शोघर्म। देखिए शोघर्म जो है यानी ज्वार की फसल, ज्वार की फसल की तुलना में भूमि अपर्दन के लिए मतलब ये अधिक उत्तरदायी होता है, क्योंकि फसलों में क्लोवर से सबसे कम भूमि अपर्दन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा तरीका मिट्टी की उर्वरता प्राप्त करने का नहीं है? फसल चक्र, मिश्रित खेती, बीज संशोधन, बहुफसली खेती। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बीज संशोधन। सॉरी, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बीज संशोधन। देखिए बीज संशोधन की विधि से जो हो उसके उपज में प्रभाव पड़ेगा। जब हम लोग फसल उगाएंगे तो उसके उपज में प्रभाव पड़ेगा, लेकिन मृदा की जो उर्वरता है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जबकि फसल चक्र जो होता है, फसल चक्र से क्या होगा कि मिश्रित खेती और बहुफसलीय खेती के द्वारा मृदा की उर्वरता को पोषित किया जाएगा। तो इसमें से मिट्टी की उर्वरता प्राप्त करने का तरीका कौन सा नहीं है? बीज संशोधन। क्योंकि बीज संशोधन से क्या होगा कि उसकी उपज पे प्रभाव पड़ेगा, ना कि मिट्टी की उर्वरता पे। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फसल चक्र आवश्यक है पादपों में प्रोटीन वृद्धि हेतु, विभिन्न फसलों की प्राप्ति हेतु, मृदा की उर्वरा शक्ति में वृद्धि हेतु, मृदा की नमी को बनाए रखने हेतु। तो फसल चक्र क्यों आवश्यक है? इसका राइट आंसर हो जाएगा मृदा की उर्वरा शक्ति में वृद्धि हेतु। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। देखिए जब किसी स्थान पर कई वर्षों तक एक ही फसल को बोएं या फिर वहां से मिट्टी के कुछ विशिष्ट पोषक तत्वों में कमी होने लगती है, जैसे अगर आप एक स्थान पर कई सालों तक एक ही फसल बो रहे हो तो वहां की जो मिट्टी होती है उसमें जो और पोषक तत्व चाहिए होते हैं वो नहीं मिल पाते हैं। तो फसल चक्र जो होता है यानी फसलों में परिवर्तन, जब फसलों में परिवर्तन जैसे कभी हम लोग धान उगाते हैं खेतों में, कभी गेहूं उगाते हैं, तो ये होता है फसलों का चक्रण। यानी समय के अकॉर्डिंग जो है फसलें चेंज हो रही हैं। तो जब फसलों में परिवर्तन होता है इसके द्वारा जो है मृदा में जो उर्वरक शक्ति होती है उसमें वृद्धि होती है, और साथ में यह मतलब जो कीट नियंत्रण होता है उसमें भी मददगार साबित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मृदा संरक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित प्रचलित पद्धतियों पर विचार कीजिए। सस्यावर्तन, फसलों का हेरफेर, बालू की बाढ़, वेदिका निर्माण, वायुरोध।
भारत में मृदा संरक्षण के लिए उपयुक्त में से कौन सी विधियां उपयुक्त समझी जाती हैं? केवल 1, 2 और 3, केवल 2 और 4, केवल 1, 3 और 4, 1, 2, 3 और 4। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा शस्यवर्धन, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल 1, 3 और 4। देखिए, जो मृदा संरक्षण के संबंध में जो पद्धतियां हैं उसमें आती है सस्यावर्तन, वेदिका निर्माण और वायु रोध को भारत में उपयुक्त माना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में मृदा अपक्षय समस्या निम्नलिखित में से किससे या किनसे संबंधित है? वेदिका कृषि, वनोन्मूलन, उष्णकटिबंधीय जलवायु, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। इसमें है केवल 1 और 2, केवल 2, केवल 1 और 3, 1, 2 और 3। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन बी, केवल 2, वनोन्मूलन। देखिए, भारत में जो वनोन्मूलन है, ये कहें कि वनस्पतियों का जो नाश किया गया है, वहां पे मृदा अपरदन जो है वो बहुत ज्यादा हो रहा है। इसका कारण यह है कि जैसे पेड़ पौधों की जो जड़ें होती हैं उसमें वो जड़ों से अपने मिट्टियों को जो है जकड़े रहती हैं, जिससे जल जो है वो जल या वायु हो गए, ये सारी चीजें जो है मिट्टी का अपरदन आसानी से नहीं कर पाते। और इसी के साथ में ये पेड़ों के तनों के बहाव के कारण, मतलब जो बहाव की गति होती है, तो पेड़ों के तनों के कारण इसके बहाव की गति थोड़ी कम हो जाती है, तो यहाँ पे मृदा अपरदन तेजी से नहीं हो पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मृदा अपरदन को रोका जा सकता है अतिचराई द्वारा, वनस्पति के उन्मूलन द्वारा, वनारोपण द्वारा, पक्षी संख्या में वृद्धि करके। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, वनारोपण द्वारा। मृदा अपरदन को कैसे रोका जा सकता है? वनारोपण द्वारा। देखिए, मृदा संरक्षण के अंतर्गत वे सारे उपाय सम्मिलित हैं, जैसे कि आप मिट्टी के अपरदन को किस किस तरह से बचा सकते हैं, जैसे कि मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखें, या उसके लिए ये कर सकते हैं, वृक्षारोपण कर सकते हैं। ये इसमें क्या होता है कि पेड़ों की जड़ें जो होती हैं उसमें मिट्टियां जकड़ी रहेंगी, तो इसके द्वारा हम लोग मृदा अपरदन को रोक सकते हैं। और उसके सिवाय ये कर सकते हैं कि जो अधिक पशुचारा हो रहा है उस पे नियंत्रण लगाया जाए, कि अतिचारण और स्थानांतरित कृषि पर रोक लगाना चाहिए, और मेड़बंदी करके भी हम लोग मृदा अपरदन को रोक सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मृदा अपरदन को रोका जा सकता है सघन वर्षा से, वन नाशन से, वन रोपण से, अतिचारण से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वन रोपण से। हम लोग वन रोपण करके, ये वृक्षों को लगा करके जो है मृदा का संरक्षण कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।